लइयो तोड़ के फूल कुमर बागल ना जइयो और जो कहूँ होए अबेर गेला में बेटा मत रुक जइयो तू सुन ले मेरी बानी और पूजा खंडित होए के ऐसे कह रही तारा रानी बेटा मेरे बागल को तुम जइयो रे लइयो तोड़ के अरे लाला मेरे बागन को तुम जइयो रे बेटा मेरे बागन को तुम जइयो रे लइयो तोड़ के ओ फूल बेटा मेरे बागन को तुम जइयो रे लइयो तोड़ के ओ फूल अरे लई तो छवरिया है लला में लई तो छवरिया है कुमार तो पहुँचो बागन के हो विजय लई तो छवरिया है कुमार में लई तो छवरिया है कुमार तो पहुँचो बागन के हो विजय। आज पुत्र रोहितास बाग में पहुंचे सुंदर पुष्प देखा चलिया विश्वामित्र उसी पुष्प में नाग बन करके बैठ गए। रोहितास ने सोचा ये पुष्प बड़ा सुंदर है ये फूल बड़ा सुंदर है मैं इसी पुष्प को तोड़ के ले जाऊंगा ब्राह्मण देव खुश हो जाएंगे। जैसे ही पुष्प तोड़ने के लिए रोहितास ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया तो चलिया विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा आज रोहितास की अंगुली में डस लिया। हाय माँ करते हुए रोहितास जमीन पर गिर पड़े भैया भैया मुझे प्राणों की रक्षा कर भैया। आंखों से अंधेरा होने लगा उस बेटा के जमीन पर गिर पड़ा अपनी मैया को बुलाने लगा मैया आज तेरे लाल के प्राण जा रहे मैया आकर के हमारी रक्षा करो मैया। और चलिया विश्वामित्र ने आकर के सारी काशी में आवाज लगा दी अरे किसी माई का लाल बाग में पड़ा है नाग ने डस लिया है और वो तड़प रहा है यदि वो मैया हमारी आवाज सुनती हो तो अपने बच्चे को जाकर के बचा ले अपने बच्चे को बचा ले। तारा रानी ब्राह्मण देव के लिए भोजन बना रही थी जैसे ही इतना सुना तो मैया घबरा गई आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगी किसी नाग ने डस लिया वो भी हमारा एक पुत्र है अरे पति का सहारा तो छूट गया। लेकिन ध्यान रखना परीक्षित महाराज जिसका पति भी छूट जाए और जीवन का जो एक ही कली खिली हो और वो कली भी टूट जाए तो मैया जीती तो है लेकिन लाश बन के रह जाती है। मैया कहने लगी ब्राह्मण देव मेरा बच्चा पुष्प तोड़ने के लिए बाग में गया था किसी नाग ने डस लिया है ब्राह्मण देव हमें आज्ञा दो मैं अपने बच्चे को जाकर के एक बार देख लूं। ब्राह्मण देव कहने लगे नहीं पहले भोजन बनाइए पहले भोजन बनाओ उसके बाद में जाना। मैया तारा जहां 10 मिनट में भोजन बनाती थी मैया गाय की तरह तड़प रही है 5 मिनट में भोजन बना के तैयार किया उस माँ ने और कहने लगी ब्राह्मण देव ये भोजन मैंने बना दिया है मैंने भोजन बना के तैयार कर दिया है अब तुम्हारी आज्ञा हो तो चली जाऊं। ब्राह्मण देव कहने लगे ठीक है जाइए लेकिन जल्दी जाओ और जल्दी लौट के आना पूजा का समय हो रहा है। भैया तारा ऐसे भागती जा रही है जैसे कोई गाय अपने बछड़े के लिए रमाती हुई जाती हो। तारा रानी बगीचे में पहुंची लाल को देखा मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा है। मैया ने अपने लाल को छाती से लगा लिया बेटा क्या हुआ। रोहितास मुंह नीला पड़ गया सारा शरीर सारा बदन नीला पड़ गया जहर छा गया। पुत्र रोहितास कहने लगा मैया कुछ नहीं माँ तू परेशान क्यों है मैया हमें कुछ नहीं हुआ। तारा रानी जान गई है
कि मेरे लाल का शरीर नीला पड़ चुका है, अब हमारा बालक नहीं बचेगा। मुंह पर हाथ फेरती है, सिर पर हाथ घुमाती, लाल क्या हुआ? लेकिन पुत्र रोहितास मैया से कहने लगा, मैया तू परेशान मत हो, मैया तू परेशान बिल्कुल मत होना। मैया कहने लगी, लाल परेशान क्यों ना हूं? अरे तुम्हारे पिता भी हमें छोड़ करके चले गए, तू ही हमारे जीवन का सहारा था, बुढ़ापे की लाठी थी, और तू भी हमें छोड़ करके जा रहा है। रोहितास भैया ने गोदी में उठा लिया, लाल को पुचकारती है, प्यार दे रही है, लाल तू इस अभागिन मैया को छोड़ करके मत जाना बेटा। रोहितास कहने लगे, मैया अब तो हमें जाना ही होगा, मूर्छित होने लगे हैं। रोहितास समझ गए कि अब हम नहीं बचेंगे। उसी समय आज रोहितास बोले, मैया अब वो आखिरी प्रणाम है तुझसे हमारा, और यदि जीवन में कभी हमारे पिता से तेरी भेंट हो तो हमारी तरफ से राम राम कह देना मैया। राम राम कहते हुए आज पुत्र रोहितास ने अपने प्राणों को त्याग दिया। जैसे ही प्राणों को त्यागा, आज मैया ने देखा कि हमारा लाल इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा है, तो आज तारा रानी ने अपने सिर को जमीन पर पटक दिया, लाल तुम कहां जा रहे हो इस अभागिन को छोड़ करके? और मैया उसी समय आज बोली है, अरे जेठ लपटकी आगी और मुसीबतें अखियन मेरे थोड़ी, लगी लाल हरे जेठ लपट की आग मुसीबत अखियन मेरे थोड़ी, और परदेशन के बीच बिलखती मैया क्यों छोड़ी, लाला परदेशन के बीच बिलखती मैया क्यों छोड़ी। मैया रोने लगी, लाल हरे सिलाम पे वज्र की टूटी। रोहितास एक बार बोल सुना दे अपनी मैया को बेटा, हरे सिलाम पे वज्र की टूटी, और तीन लोग के नाथ अकेली परदेश में लूटी, हरे तीन लोग के नाथ अकेली परदेश में लूटी। अपने बेटा को गोद उठा लेती है वो मैया, कभी लाल करती है, कभी चूमती है बेटा। एक बार इस मैया को अपनी आवाज सुना दे बेटा, हरे लाश पे बिलख बिलख रोवे, हरे लाश पे बिलख बिलख रोवे, और वो दुखिया को लाल अकेलो गाड़ी में सोवे, अरे वो दुखिया को लाल अकेलो गाड़ी में सोवे।
समय हरे कालनी आई करो दंगा और कोई उठवावेला सनलाकू नहलाई दूं गंगा हरे कोई उठवावेला लललाकू नहलाई दूं गंगा अरे मातने सुत गिलास धरी हरे मातने सुत गिलास धरी बतो बिलखत बिलखत जाई बोझ के मारे जाती मरी भैया बिलखत बिलखत जाई बोझ के मारे जाती मरी तारा रानी ने रोहिताश को गोदी में उठा लिया बेटा इस मैया को छोड़ करके तू कहां जा रहा है कन्हैया इस मैया को एक बार अपनी आवाज सुना दे बेटा नहीं तो ये मैया मर जाएगी तारा रानी ने अपने लाल को गोदी में उठा लिया समझ गई है कि मेरा लाल अब इस दुनिया में नहीं रहा तारा रानी अपने पुत्र की लाश को उठा लिया और लेकर के चलती है लेकिन पागलों की तरह काम कर रही मैया कहीं लेश को रख लेती है कहीं उस लेश से बातें करती है कहीं गालों को चूमती है बेटा कहाँ चला गया कन्हैया तू इस मैया को सौभाग्य को अपनी एक बार बोल सुना दे बेटा बिलखती जा रही वो मैया मरघट जाई रही कि मरघट जाई रही और तारा ले किला सबेटा की बोली बेटा अरे मीठा लेवे और पुचका रे मीठा अपने बच्चे से बात करती है अरे मीठा लेवे और पुचका रे मीठा और निज हाथ तन से तन रज जा रे कन्हैया सूरत बिगड़ गई मैया ले किला सबेटा की सूरत मरघट जाई रही तारा ले किला सबेटा की आज मैया तारा ने अपने पुत्र को लिया मरघट में पहुंची हैं तो क्या देखा कि महाराज हरिश्चंद्र मरघटिया बन करके अपने समय को काट रहे हैं तारा ने देखा तारा कहने लगी महाराज अरे आपका जो पुत्र रोहितास था आज वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है ऐसा कीजिए हमारे बच्चे की लाश को दफना दीजिए नहीं तो ये लाश फट जाएगी महाराज हमारे ऊपर दया कीजिए हरिश्चंद्र कहने लगे तारा याद करो उस दिन की जब तुमने ये कहा था कि मैं मैतर के यहाँ कार्य कर रहा हूं हम आपका घड़ा नहीं उठा सकते हमारा धर्म नष्ट होगा तो पहले ऐसा करो
हमें कर और कफन दो, उसके बाद में तुम्हारे बच्चे को दफनाऊंगा। मैया तारा कहने लगी महाराज वैसे भी हमारे ऊपर इतनी विपत्तियां आ चुकी हैं, मैं कहां से कर कफन लाऊं। महाराज कहने लगे कुछ भी हो, लेकिन इसमें हमारा भी धर्म नष्ट होगा। तो उसी समय आज मैया तारा जो साड़ी पहने थी उसी साड़ी को 2 भागों में किया, कर में और कफन में दी है। उसके बाद में महाराज हरिश्चंद्र ने आज अपने बच्चे को दफनाया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की।